नमस्ते भारत। कल यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पहली वर्षी सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, एसएसआरियंस हैं, उनके द्वारा मनाई गई। तमाम लोगों ने सुशांत को भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर अपनी श्रद्धांजलि दी और उसके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करे। और आज ही यानी कि 15 जून को सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में आखिरी समय तक रहते रहे, जिस घर में सुशांत ने अपनी आखिरी सांसें ली, जिस घर के अंदर सुशांत की एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई, वो घर एक सेलिब्रिटी ब्रोकर ने लीज रेंट के लिए लगा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का वो बैंड्रा वाला घर जो बहुत खूबसूरत था, जिसको 2019 में उन्होंने किराए पर लिया था और उसका जो किराया वो पे कर रहे थे वो पर मंथ का 4.5 लाख रुपया दे रहे थे। और अब उसी घर को पूरी तरीके से वाइट वॉश आदि करा करके पूरी तरीके से सही स्थिति में लाकर 4 लाख रुपए पर मंथ के किराए के लिए एक सेलिब्रिटी ब्रोकर हैं, उनके द्वारा लगा दिया गया है। अभी तक वो घर किराए पर नहीं चढ़ पाया इन लोगों की कोशिशों के बावजूद भी, और इसके लिए वो पैंडमिक का हवाला देते हैं। कहते हैं क्योंकि पैंडमिक था इसलिए वो घर किराए पर नहीं चढ़ पाया, किंतु अब क्योंकि पैंडमिक की स्थिति ठीक हो रही है तो किराए पर चढ़ेगा। लेकिन सेलिब्रिटी ब्रोकर का ये भी कहना है कि जो कोई भी व्यक्ति उस घर के बारे में इंक्वायरी करता है वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ज़रूर पूछता है। वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पहले बात करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद घर के बारे में पूछते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक घर जिसमें एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हुई, अभी तक ये नहीं पता कि उस व्यक्ति की कैसे मौत हुई। जो मैटर है, जो केस है, वो सब जुडिस है। उस घर को सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि के एक दिन के बाद ही किराए पर दोबारा लगा दिया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, उस घर का फर्नीचर हटा करके उस घर को वाइट वॉश करके जो उसके लैंडलॉर्ड थे उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। और उस वक्त भी जब हम लोगों ने ये प्रश्न उठाए कि घर तो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस है, उस घर को सील हो जाना चाहिए, उस घर को बंद हो जाना चाहिए, न जाने कितने सबूत उस घर से मिलेंगे सुशांत की रहस्यमयी मौत के बारे में। तो उस वक्त तमाम टीवी चैनल्स में दुहाई कुछ लोगों के द्वारा दी जाती थी, और मैं ही जब ये प्रश्न करती थी तो मुझसे बोला जाता था कि जिस व्यक्ति का वो घर है वो इतने समय तक उसको बंद कैसे रख सकता है, उसके आजीविका का सहारा है, उसके जीने का सहारा है, उससे उसको अपना मंथली जो इनकम है वो आती है, तो सॉरी उस घर को बंद नहीं किया जा सकता। ये सीरियसनेस रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस की, खासतौर पे वहाँ के गृह मंत्री और वहाँ के सीपी सचिन वाजे, इन तमाम लोगों की। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सीबीआई के लिए केस क्रैक करना डिफ़िकल्ट रहा है, असंभव नहीं है, क्योंकि सारे एविडेंस इस तरीके से निकाल दिए गए। कई केसेस में हमने देखा है, कई केसेस में, सुनंदा पुष्कर के केस की बात कर लीजिए आप, एक होटल के रूम में उनकी मृत्यु हुई और न जाने कितने सालों तक उस कमरे को सील करके रखा गया, बंद करके रखा गया, क्योंकि जो जहाँ पर क्राइम होता है वो क्राइम सीन सबसे ज़्यादा पुख्ता इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है उस केस को सॉल्व करने में, जिसमें खासतौर पे ऐसे मिस्टीरियस डेथ का हवाला दिया जाता है। उस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है। लेकिन सुशांत के केस में तो सबसे पहले उसी ज़रिए को ख़त्म कर दिया गया, उसी ज़रिए को बंद कर दिया गया, उसी ज़रिए को हवाले कर दिया गया उस व्यक्ति के जिसका वो घर था। तो अब फिर से कवायद की जा रही है कि सुशांत के उस खूबसूरत से घर को, एक आशियाना जो सुशांत का था, जिसमें बहुत सारे सपने सुशांत ने देखे होंगे, न जाने 13-14 तारीख को सुशांत पर क्या बीती उस घर में, उससे पहले भी किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में सुशांत वहाँ रहा करते थे अपने इन तमाम सो कॉल्ड करीबी लोगों के साथ। वो घर, वो आशियाना अब फिर से एक बार किसी और का आशियाना बनने को तैयार है। लेकिन हाँ, उस घर को किराए पर चढ़ाने में जो सेलिब्रिटी ब्रोकर हैं, जो उस घर के मालिक हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। और मुझे लगा कि ये न्यूज़ मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए कि देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सुशांत के केस में। तो मुझे लगा कि मैं आप सभी लोगों से ये बता देना चाहती हूँ। इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, जितनी हो सके लोगों की छोटे बड़े स्तर पर ज़रूर मदद कीजिएगा। अगली वीडियो के माध्यम से फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एसएसआरियंस।